हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 3.5। इसमें हम लोग अब क्या सीखने जा रहे हैं? थर्ड मेथड। थर्ड एल्जेब्रिक मेथड हमारा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। अब इस मेथड को करते कैसे हैं वो देखेंगे। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करेंगे वो देखना। पहले क्या करेंगे? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। सबके नीचे डैश लगा देंगे। अब नीचे लिखेंगे, इसके अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, अब x के नीचे क्या लिखना है? x के कोएफिशिएंट्स छुपा देने हैं, बाकी लिख देने हैं। तो क्या आएगा? b1 c1 b2 c2। तो लिखेंगे b1 c1 b2 c2। अब आएंगे y की तरफ, तो y के कोएफिशिएंट्स छुपा देंगे। ठीक है, हम कैसे जाएंगे? पहले इधर फिर इधर। तो c1 a1 c2 a2 ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, फिर y हो गया। अब 1 का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म अब छुपा देंगे। बचा क्या? a1 b1 a2 b2। मैंने यहाँ पे गलती से c1 c2 लिख दिया था। b1 b2। ठीक है, ये छुपा देंगे तो क्या आएगा? a1 b1 a2 b2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई बोला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ, b1 को c2 के साथ, b2 को c1 के साथ, और बीच में साइन माइनस का, बीच में साइन माइनस का। इधर भी इसी तरह से c1 को a2 के साथ, c2 को a1 के साथ, बीच में साइन माइनस। a1 को b2 के साथ, a2 को b1 के साथ, साइन बीच में माइनस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसी को ये नहीं करना है और डायरेक्ट आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाता है, ये तो जरूरी नहीं है कि आप ये स्टेप करो। मतलब मेरे हिसाब से ये है कि फॉर्मूला इतना बड़ा याद न रखना हो तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई का ये जो डायग्राम है ये करके इस फॉर्मूला में आ सकते हैं और फिर डायरेक्टली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x और y की ये तो हमें फॉर्मूला मिल गया। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले ये जो x है इस वाले को 1 वाले टर्म कांस्टेंट वाले रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मिलेगा वैल्यू। फिर वापस y वाली जो रेशियो है उसको फिर से कांस्टेंट के रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस अगर आपको सपोज दी हुई हैं तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? पहले x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे? x के नीचे क्या लिखना है? x के कोएफिशिएंट्स छुपा देने हैं। क्या लिखेंगे? 3 माइनस 35, इधर 3 इधर माइनस 35, 4 एंड माइनस 28, 4 एंड यहाँ पे माइनस 28। अब y के नीचे लिखने हैं, y वाले कोएफिशिएंट्स छुपा देंगे। क्या बचा? माइनस 35 माइनस 28 माइनस 35 एंड माइनस 28 इस तरफ, फिर 5 एंड 2, 5 एंड 2। ठीक है, फिर 1 के नीचे लिखना है। 1 मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स को छुपा देंगे। क्या लिखेंगे अब? 5 2 3 4, 5 2 3 4। फिर करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का। इधर भी उसी तरह से ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ, ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर से ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन माइनस का। ठीक है, 3 इंटू माइनस 28 माइनस 84, बीच में साइन माइनस का। 4 इंटू माइनस 35 माइनस 140। फिर y के नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, माइनस 35 इंटू 2 दैट इज माइनस 70 माइनस बीच में साइन
फिर 28 माइनस 28 इंटू 5 दैट इज माइनस 140। फिर 1 के नीचे का सॉल्व करेंगे, 5 4 सा 20, फिर माइनस एंड 3 2 सा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 20 माइनस 6 इज 14, माइनस 84 प्लस 140 माइनस 70 प्लस 140। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करके एक नंबर लेके आना पड़ेगा क्योंकि हमें एक रेशियो बनाना है। तो माइनस 84 और 140 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 140 में से 84 माइनस करेंगे x अपॉन 56, फिर 140 में से 70 माइनस 70 एंड 1 अपॉन 14। तो ऐसा कैसे, अब हमें x का रेशियो मिल गया, y का मिल गया और कांस्टेंट वाला रेशियो मिल गया। अब क्या करना है, x वाले रेशियो को कांस्टेंट रेशियो के साथ कंपेयर करना है, इक्वल टू में आमने सामने रखना है। सो x अपॉन 56 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14। यहां से तो x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू भी चाहिए, तो एंड y वाला रेशियो लिखेंगे और उसके सामने वापस कांस्टेंट वाला रेशियो लिखेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 56, 1 इंटू 56 इज 56 अपॉन 14। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4, मतलब आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। उसी तरह से यहाँ पे 70 इधर ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 1 इंटू 70 दैट इज 70 अपॉन 14। 70 अपॉन 14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। सो y की वैल्यू आपको मिल गई 5। यहाँ पे आपको x और y की दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल गई हैं। ठीक है, ये तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना, x और y की वैल्यू निकालना। आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन, एक पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, मतलब दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें से अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और बोला गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 tickets टू मलेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज 46, but if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpur the cost is 74. Find the fare from the bus stand to Malleshwaram and Yashwantpur. अब आपको कॉस्ट ढूंढना है कि कितना उसका भाड़ा है, कि मल्लेश्वरम और यशवंतपुर में जाने का उसका भाड़ा कितना है बस स्टैंड से। तो हमने क्या माना है कि फेयर टू मल्लेश्वरम, मल्लेश्वरम जाने का, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम जाने का x भाड़ा है और यशवंतपुर जाने का हमने उसको y माना है। फिर हमें कंडीशंस क्या दी हुई हैं कि इफ वी बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज 46, 2 tickets एंड 3 tickets तो टोटल 46। अब हम इसको इस कंडीशन में तो रहने नहीं दे सकते क्योंकि हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सो क्या करेंगे, ये 46 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 46 यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है कि if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpur the total cost is 74. 3 tickets and 5 tickets and total cost is 74. फिर से वही चीज, हमें इक्वल टू के इस तरफ क्या चाहिए, 0 चाहिए यहाँ पे, तो इसको 74 को इधर शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो क्या आएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए डायग्राम बनाएंगे पहले, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x के नीचे क्या होगा, x को छोड़ के दोनों वैल्यूज 3 5, यहां से देखेंगे 3 5 माइनस 46 एंड माइनस 74, 3 5 माइनस 46 माइनस 74। फिर y के नीचे लिखना है तो y वाले दोनों छुपा देंगे, क्या बनेगा माइनस 46 माइनस 74 2 एंड 3, माइनस 46 माइनस 74 2 एंड 3। फिर 1 के नीचे लिखना है तो 1 वाले छुपा देंगे, क्या मिलेगा 2 3 3 5, 2 3 3 5। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, दोनों के बीच में माइनस, फिर से ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, माइनस का साइन, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, माइनस का साइन। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 3 इंटू माइनस 74, बीच में माइनस का साइन, 5 इंटू माइनस 46 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 46 इंटू 3
माइनस का साइन, फिर -74 इंटू 2 इज इक्वल्स टू फिर 1/2 इंटू 5 माइनस बीच में साइन 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे। सो x अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 230 इज इक्वल्स टू y अपॉन -46 इंटू 3 -138 माइनस माइनस प्लस 74 इंटू 2 148 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 5 10 माइनस 9। अब ये दोनों का सॉल्व करेंगे, एडिशन जो भी है इनका, यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी सबट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी सबट्रैक्ट होगा। ये सब सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, x अपॉन 8 230 में से -222 माइनस करेंगे तो 8, y अपॉन 148 में से 138 माइनस होगा 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 माइनस 9 1। अब रेशियो मिल गया, x का रेशियो, y का रेशियो और 1 का रेशियो मतलब कांस्टेंट का रेशियो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या करेंगे, पहले x वाला जो रेशियो है उसको कांस्टेंट के रेशियो के सामने लिखेंगे, फिर y वाला जो रेशियो है उसको कांस्टेंट के सामने लिखेंगे। तो x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1/1 एंड y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1/1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो है 8 ये इधर जाएगा ऊपर, 1 इंटू 8 इज 8, 8 अपॉन 1 इज 8। सो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 8। फिर यहाँ पे y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, ये 10 इधर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 इंटू 10 इज 10, 10 अपॉन 1 इज 10। सो y की वैल्यू भी आपको मिल गई। सो x और y की वैल्यू दोनों आपको मिल गई। अब जिनको डायग्राम नहीं बनाना है तो मैंने आपको डायग्राम के बाद में फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट आप यहाँ से ये a1 है, ये a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, ये वैल्यूज डायरेक्ट आप उस फॉर्मूला में, जिनको फॉर्मूला याद हो जाए वो डायरेक्ट उस फॉर्मूला में डाल के सॉल्व कर लो और फिर वापस रेशियो मिलेगा उनको कंपेयर करो और x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पर याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, तो उन कंडीशंस में हमको यूनिक सोल्यूशन अगर लाना हो तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये होना चाहिए कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो ही यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अब यूनिक सोल्यूशन कैसे आएगा, क्योंकि लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही सोल्यूशन आएगा ना। उसी तरह से अब दो इक्वेशन दिए हैं, बोल रहे हैं कि उन दो इक्वेशन में जो p है इसकी वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है कि जिनके लिए ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू क्या हो, एक यूनिक सोल्यूशन निकले। ठीक है, इक्वेशन क्या दी हुई है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किसमें, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 हमारा क्या है 4, a2 हमारा क्या है 2, तो 4 अपॉन 2 शुड नॉट बी इक्वल टू किसके साथ, b1 अपॉन b2। b1 हमारा क्या है p और b2 क्या है 2, तो ये और ये तो इक्वल है। तो अब हमारा क्या होना चाहिए, ये 4 है, ये किसी भी हालत में p के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा। और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आएंगे तो ही हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो p की वैल्यू है वो 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी p की वैल्यू कुछ भी हो, आपकी इन दो इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में p की वैल्यू कुछ भी हो 4 को छोड़ के, तो आपकी इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब कंडीशन बदल दी, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या बोला था, यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन टच करें। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का मतलब क्या है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। तो वो वाली कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन हमने करी थी। तो वो कंडीशन होनी चाहिए। हमारे पास पहले दो इक्वेशंस क्या है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देखना है। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए और इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। a1 हमारा क्या है, k
A2 क्या है हमारा 12, तो k अपॉन 12 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 कितना है हमारा 3 और B2 कितना है हमारा k, 3 अपॉन k। और क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो C1 आपका कितना है माइनस k माइनस 3 अपॉन C2 क्या है माइनस k, माइनस माइनस कैंसिल। अब हमारे पास ये रेशियो इसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो इसके साथ इक्वल होना चाहिए। डायरेक्टली वैल्यू हमें मिल नहीं रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो को इसके साथ कंपेयर करेंगे और फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, पहले इन दो को एक साथ लेके कर रहे हैं। सो k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 12 इंटू 3 36। तो या तो k की वैल्यू 6 होगी या तो k की वैल्यू -6 होगी। अभी भी हमारा कंफ्यूजन है, +6 है कि -6 है वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो में k की जगह जो वैल्यू देनी है एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे तो हमको चॉइस मिल गई, या तो 6 होगी या तो -6 होगी, हम आंसर पे पहुंचे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, वापस ये दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। अब 3/k शुड बी इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, तो 3/k इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। अब ये जो k है फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे और ये k इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल्स टू k इंटू k माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, k इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी, तो 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k। ये 3k मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो 3k प्लस 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर मिल गया। 3k प्लस 3k कितना होता है 6k, 6k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर मिल गया। अब ये जो 6k है इसको मैं कहाँ शिफ्ट करूंगी, यहाँ पे, सो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0 हो गया। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए, इसीलिए मेरे को इक्वल्स टू के इधर 0 होना चाहिए, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। अब k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, इसमें से क्या कर सकती हूँ मैं, k कॉमन निकाल सकती हूँ, k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो k की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी या तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब ये जो -6 है मैं यहाँ पे भेज दूंगी, तो k इज इक्वल्स टू 6। अब देखो यहाँ पे भी मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो यहाँ पे 0 होगा या तो 6। अब मैं क्या करूंगी, पहले वाले दो ऑप्शन और ये दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो दोनों में मैच कर रहा है, तो वो है 6। तो इसीलिए मैं क्या लूंगी कि k की वैल्यू क्या होगी 6, जहां पे हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।